14 अप्रैल 2026 को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि मीन राशि से मेष राशि में आएंगे। मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पे ये 15 मई 2026 तक रहेंगे। जब सूर्य एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, मीन्स उच्च के हो जाते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल फल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन में, पावर में और गवर्नमेंट रिलेटेड सारी चीज़ों में बहुत ही ब्यूटीफुल फल देते हैं। मेष राशि जो काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि है, जिसका मेजरमेंट जो है वो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है। सूर्यदेव इस राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं, मतलब इस राशि में गोचर करने जा रहे हैं। गोचर करते हैं तो एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे फल देते हैं। इसमें सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं, लेकिन ये उच्च के 10 डिग्री में होते हैं जब ये अश्विनी नक्षत्र में होते हैं। परम उच्च मतलब कि अच्छी तरीके का जो बहुत ब्यूटीफुल फल है ये इस टाइम देते हैं। उसके अलावा पूरी मेष राशि में ऑल्दो सूर्य उच्च के ही माने जाते हैं। 14 अप्रैल 2026 को 9:38 AM में सूर्यदेव जो हैं वो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अश्विनी नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र है, ये 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। यहाँ जब सूर्य आते हैं तो हाई एनर्जी, करेज और रिस्क टेकिंग एबिलिटी हर व्यक्ति की बढ़ जाती है। एग्जीक्यूशन फास्ट होने लगते हैं, क्विक डिसीजन और एबिलिटी हर व्यक्ति के काम में ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे हो जाता है। लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। हर व्यक्ति की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है। जनरली ये टाइम काफ़ी अच्छा होता है जब सूर्य उच्च के अश्विनी नक्षत्र में आते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी पावर हाउस का टाइम फेस होता है, जिसमें हर व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसको पॉजिटिव फल मिलते हैं। 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट पे दूसरा नक्षत्र आता है जो होता है भरणी नक्षत्र। तो सूर्यदेव 28 अप्रैल को भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है और ये यहाँ पे रहेंगे 11 मई 2026 तक। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी बढ़ जाती है और हर व्यक्ति का इनिशिएटिव लेने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्रिएटिविटी में 8 में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। करियर चेंज करने की कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस भी हर व्यक्ति के अंदर आता है। पर्सनालिटी और अट्रैक्शन में भी इन्हेंसमेंट होता है और हर व्यक्ति अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। फाइनेंशियल ग्रोथ और इनकम बूस्ट होने का ये सबसे बेहतर टाइम होता है। 26 डिग्री 20 मिनट के बाद सूर्यदेव जो हैं वो तीसरे नक्षत्र में मेष राशि के आएंगे, जिसे कहते हैं कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र सूर्यदेव का खुद का नक्षत्र होता है और ये यहाँ पे 11 मई 2026 का आएंगे और इसके बाद फिर ये दूसरी राशि में मतलब वृषभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। क्योंकि ये सूर्यदेव का खुद का नक्षत्र है तो इस टाइम हर व्यक्ति के अंदर पावर, अथॉरिटी बहुत ज़्यादा एनहांस होगी। लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस में बूस्ट आएगा, बिजनेस ग्रोथ होगा, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट होगा, बिजनेस एक्सपांड होगा। यहाँ पे मोस्टली बिजनेस के एक्सपेंसेस जो हैं वो खुलते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं, लेकिन साथ ही साथ ईगो क्लैशेस भी होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। हर व्यक्ति अपने टैलेंट का यूज़ करके हायर पोजीशन को प्राप्त कर सकता है और इस पॉजिटिव जो गोचर है उसका फ़ायदा उठा सकता है। अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने का और अपने आप को प्रूव करने का ये बेस्ट टाइम पीरियड होता है। कुछ कॉशंस हैं जो इस पीरियड के दौरान जब मेष राशि में सूर्य आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो हर व्यक्ति को ले लेना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, ओवर एम्बिशियस से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। ईगो क्लैशेस ना हो, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हीट रिलेटेड इश्यूज जैसे बीपी इश्यूज, हेडेक या स्किन इश्यूज जो है होने की संभावना होती है। इससे हीट स्ट्रोक से हर व्यक्ति को इस टाइम के दौरान बचना चाहिए। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपका खुद का लगन लॉर्ड आपके भाग्य स्थान में आके बैठा है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल पोजीशन है। लगन लॉर्ड का भाग्य स्थान में बैठने का मतलब है कि आपका भाग्य जो है वो पूरी तरीके से इस समय आपका साथ देगा। और दूसरी बात यह कि ये एग्जॉल्टेड होके बैठे, मतलब उच्च होके आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। 9th हाउस जो कि धर्म का, फॉर्च्यून का है, स्टडीज का, नॉलेज का, ब्लेसिंग्स का हाउस होता है और फिर और लॉन्ग जर्नी का भी हाउस होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव प्लेसमेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग एजुकेशन करना चाहते हैं, जो लोग बॉसेस हैं, जो लोग खुद हाई अथॉरिटी में हैं, मेंटोर्स हैं, इनफैक्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और उनका यही अगर काम है, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। और अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और आप कर नहीं पा रहे हैं, कहीं आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, वहाँ पे कोई पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत पॉजिटिव टाइम रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान जो है वो आपका साथ देगा और आप बाहर जाके अपना कोई भी काम
कर सकते हैं। इनफैक्ट जो ट्रैवल टूरिज्म में है उन लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। 9th हाउस बॉसेस, टीचर्स, गुरु और हाई लर्निंग का हाउस होता है और इसी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये लोग जो सब इस एरियाज में काम कर रहे हैं उनके लिए मैसिव ग्रोथ का टाइम है। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिखेगा इस समय उन लोगों को जो लोग इन सब चीज़ों की फील्ड में हैं। इस समय आप राइट पाथ में, राइट प्लेस में होंगे और राइट डिसीजन ले पाएंगे। आपका लिया हुआ सारा डिसीजन जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। यहाँ पे कोई भी तरीके का कन्फ्यूजन जो है वो नहीं रहेगा आपके लिए। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप जाना चाहते हैं, इनफैक्ट आपका भाग्य जो है वो चमकेगा। मांगलिक कार्य भी आपके घर में होने की पूरी संभावना है। ये प्लेसमेंट आपको धार्मिक और रिलीजियस एक्शन की तरफ भी लेके जाएगा, इंस्पायर भी करेगा, जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। हो सकता है आप अपने कुलदेवी मंदिर में जाएं, हो सकता है आप ज्योतिर्लिंग जाएं या कहीं पे पूजा पाठ करने के लिए कहीं धर्म स्थान में आप यहाँ पे ट्रैवल डेफिनेटली करेंगे। आपकी सोल इस पीरियड में ज़्यादा ग्रोथ करेगी। आप न्यू कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म स्टडीज़ या स्किल अपग्रेड करने का भी ये बेस्ट टाइम है। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी आपकी बढ़ेगी। टेम्पल, मॉस्क, चर्च विजिट करना, ये टाइम आपके लिए इस समय बेस्ट रहेगा आपके इनर हीलिंग के लिए भी। साइकोलॉजी और फिलॉसफी से जुड़े रहने के लिए भी ये एक बहुत बेहतरीन टाइम हो सकता है। करियर में आपको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिलेगी। ये टाइम इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने का है। जितना ज़्यादा आप इनर वॉइस की सुनेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा और उतना ज़्यादा ये पीरियड आपके लिए पावरफुल बनेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि सूर्य जो है वो यहाँ पे एग्जॉल्टेड होकर नवम भाव में तो बैठा हुआ है, पर उनकी दृष्टि यहाँ पे बैठ के आपके तीसरे भाव में भी पड़ रही है, जो कि एफर्ट्स, कम्युनिकेशन और शॉर्ट ट्रैवल का भी है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके एफर्ट्स थोड़े से वीक हो जाएं। हो सकता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब कुछ सिबलिंग्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है, या फिर छोटे मोटे जो ट्रेवल्स होंगे उसमें आपको कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। मतलब कि अगर आप कोई छोटे ट्रेवल कर रहे हैं तो उस समय अपने बिलोंगिंग्स का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ आपसे मिसप्लेस हो सकती हैं चीज़ें। अपने मोबाइल्स, अपने चार्जर्स, अपने जो पावर्ड बैंक्स वगैरह हैं उनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। जो छोटे ट्रेवल्स अगर आप करें तो वहाँ पे ये सब चीज़ें खोने की उम्मीद हो सकती है। इनको भी बैलेंस बनाए रखने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अपने आप को, मतलब पॉजिटिव रहें, अपने आप को मोटिवेट करते रहें और बेस्ट चीज़ को, मतलब कि कुछ अच्छे एफर्मेशन को मैनिफेस्ट करते रहें, जैसे कि ये थोड़ा सा जो नेगेटिव टाइम जैसे मैंने बोला वो ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ भाग्य आपका पूरा साथ देगा। तो आपके लिए देखा जाए तो ये काफ़ी पॉजिटिव टाइम है और आपके लगन लॉट का स्ट्रॉन्ग होना अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगे वो सब आपकी सॉल्व भी साथ के साथ होती जाएंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, सिग्नेचर, एग्रीमेंट, इन सब चीज़ों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे 3rd हाउस जो है वो डॉक्यूमेंटेशन को भी दर्शाता है। तो कुछ भी करने से पहले बेटर है उसको 2-3 बार चेक करिएगा, उसके बाद ही कोई प्रोसेस करिएगा। डॉक्यूमेंट्स को मल्टीपल टाइम अगर आप चेक करेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू। हो सकता है कि छोटे ट्रेवल जैसे मैंने बोला कि करने के टाइम आपके पावर बैंक्स या कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे मिसप्लेस हो जाए, तो उन सब चीज़ों में थोड़ा सा आपको इस समय अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। ओवरऑल पीरियड जो है ग्रोथ का है, ब्लेसिंग्स का है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का है। आप अपनी लाइफ में इस समय प्रोग्रेस करेंगे। इनफैक्ट इस समय, इस टाइम के पीरियड में जो आप करेंगे उसका लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका भाग्य पूरी तरीके से आपको सहयोग दे रहा है। अगर आपकी सूर्य की दशा, अंतर्दशा या महादशा चल रही है तो ये टाइम में आपको ज़्यादा इफेक्ट देखने को अपने मिलेगा, या फिर आपका कोई भी प्लैनेट जो है वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो भी आपकी लाइफ में ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जब भी सूर्य गोचर में आता है, ट्रांजिट में आता है, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हर व्यक्ति को कर लेनी चाहिए। इससे आपका सूर्य जो है कुंडली में स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वो नेगेटिव भी है तो भी आपको नेगेटिव फल नहीं देता है। सबसे पहली चीज़, आदित्य स्तोत्रम का पाठ करें। दूसरी चीज़, सूर्य को जल देते समय ओम आदित्य नमः का मंत्र जाप करें। तीसरी चीज़, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप जो है दिन में कम से कम 108 पर ज़रूर करें। और उसके बाद ये चौथा मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इसे 11 बार सुने या फिर पढ़ें। जपा कुसुम संकाशम कश्यपेय महाद्युतम तमोरिम सर्व पाप घनम प्रणतोस्विन दिवाकरम। अर्थात जो जपा के
पुष्प की तरह जिनकी काया है, जो ऋषि कश्यप के पुत्र हैं, अंधकार जिनका शत्रु है और जिनके उदय होते ही सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसे सूर्यदेव को मैं नमन करती हूँ। डोनेशन में गुड़, गेहूं, घी से बनी हुई कोई चीज़ या फिर पर्टिकुलर ये चीज़ें भी आप ज़रूरतमंद को या मंदिरों में दान कर सकते हैं। इससे भी सूर्य जो है वो कुंडली में स्ट्रांग होता है और वो अच्छे फल देता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सूर्य के इस गोचर का उच्च होने का अपनी पूरी लाइफ में एंजॉय करिए, इस गोचर का आनंद उठाइए। और इसके साथ साथ मैं हर राशि की सीरीज की 5 वीडियोस बना रही हूँ, जिसमें पहली वीडियो में हर राशि का नेचर बताऊंगी, दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो में उस राशि के नक्षत्र के बारे में बताऊंगी और 5वीं वीडियो में हर राशि के 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बताऊंगी। मतलब कि आपका लाइफ का पैटर्न कैसे होता है, आपका जीवन किस तरीके से होता है। तो अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल में आप अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।